बच्चों, जैसा कि आप गद्यांश नंबर 2 पढ़ चुके हैं, महाराणा प्रताप पाठ का पाठ नंबर 6 है। तो महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा क्या थी, एक बार पुनः सुन लें, फिर उसके आगे का अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं। जब तक मैं हाथ से निकले हुए अपने राज्यों के भागों को फिर से प्राप्त नहीं कर लूँगा, तब तक सोने के थालों में भोजन नहीं करूँगा, राजमहल में निवास नहीं करूँगा, कोमल गद्दों पर शयन नहीं करूँगा। बच्चों, अब इससे आगे प्रतिज्ञा के बाद का जो गद्यांश है उसका अध्ययन हम करते हैं। प्रतापस्य राजकाले अकबर इति नामक मुगल शासक आसीत्। प्रताप के राज्यकाल में अकबर नाम का मुगल बादशाह था। अकबरस्य सेना सह प्रतापस्य अनेक बारम युद्धम अभवत्। अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्धम हल्दी घाटी स्थाने अभवत्, अतः एव एतत् हल्दी घाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति। मुख्य युद्ध हल्दी घाटी नाम के स्थान पर हुआ, इसलिए यह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन् युद्धे प्रताप चेतक इति नाम के अश्वे आरूहा बहु शौर्य प्रदर्शितवान्। इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नाम के घोड़े पर चढ़कर बहुत शौर्य प्रदर्शित किया। प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला अस्ति। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में कुशल अर्थात निपुण थी। अतः एव मुगल सेनाया अति क्षति जाता, इसलिए मुगल सेना की अधिक हानि हुई। मुगल सेना स्थानीय जनानां विरोध कारेण परावर्तिता। मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण लौट गई। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्ये अपि जन क्षति धन क्षति संजाता। इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी जन धन की हानि हुई। तस्य सेना अपि धनाभावे विघटिता। उसकी सेना भी धन के अभाव में बिखर गई। परम प्रतापम कदापि पराजयम न स्वीकृतवान्। लेकिन प्रताप ने कभी भी पराजय स्वीकार नहीं की। अर्णय गुहा प्रदेशु उषित्वा स्वसंकल्प सिद्धये सैन्य संग्रहणम उपक्रमत्। जंगल और गुफाओं में निवास करके अपनी संकल्प सिद्धि के लिए सेना का संग्रह किया। सैन्य संग्रहण तत्प्रशिक्षणम च बहुविध साध्यम कार्यम। सैन्य संग्रह करना और उनको प्रशिक्षित करना अधिक धन से सिद्ध होने वाला कार्य था। बच्चों, ये हमारा 3 नंबर जो गद्यांश है वो पूरा हो चुका है। अब उसके आगे का अध्ययन करते हैं हम। महता दारिद्र्येण परित्यमानस्य प्रतापस्य इदमेव बहु चिंता कारणम आसीत्। बच्चों, अत्यधिक गरीबी के कारण अर्थात धन के अभाव के कारण प्रताप दिनों दिन चिंता करने लग गए। प्रतापस्य चिंता विभाव्य भामाशाह नामना कश्चिन् श्रेष्ठी किमपि महत्व कार्य कर्तुं कालः समायत इति भावितवानः। प्रताप की चिंता को समझकर भामाशाह नाम के किसी सेठ ने कुछ महान कार्य करने का समय आ गया है, ऐसा विचार किया। स प्रताप निकषा गत्वा उवाच। वह प्रताप के समीप गया और बोला, प्रभो अहम भवद्वंशस्य सेवक। हे प्रभु, हे महाराज, मैं आपके ही वंश का सेवक हूँ। मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते। मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा धन है। तेन भवान 25 सहस्त्र सैनिकानां 2 वर्ष पर्यंत पालितुं प्रभविष्यति इति। जिससे मेरे पास बहुत सा धन है, उससे आप 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक पालने में समर्थ हो। तदा प्रतापः उवाच। तब जो प्रताप है, महाराणा प्रताप, वो बोले, अहम न्वेत धनम स्वीकर्तुं शक्नोमि। मैं तुम्हारा धन कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। एतत् धनम भवता अर्जित अस्ति। यह धन तो आपके द्वारा कमाया गया है। तदा भामाशाह प्रोवोचत, न्वेत धनम परकीयम। यह धन मेरा नहीं है,
देश रक्षायार्थ मया अर्जितम मिदम यदि सहायकम भवेत् तहि मम जीवनम सार्थक भविष्यति इति। भामाशाह ने कहा। तब भामाशाह बोला, यह धन पराया नहीं है, देश रक्षा के लिए मेरे द्वारा अर्जित किया हुआ यह धन यदि सहायक हो तो जीवन सार्थक हो जाएगा। भामाशाह का वचन सुनकर तदा भामाशाह प्रवोचत्। भामाशाहस्य वचनं श्रुत्वा प्रतापस्य मन असीम सांत्वना आप्तवान्। तब भामाशाह के वचनों को सुनकर महाराणा प्रताप के मन को असीम आनंद अर्थात सांत्वना प्राप्त हुई। बच्चों, अब इससे आगे का जो पहरा है उसका अध्ययन करेंगे। तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम आरब्ध। उसने अर्थात महाराणा प्रताप ने फिर से सैन्य शक्ति के संग्रह का कार्य आरंभ किया। महासैन्यम सरचयामास और महान सेना की रचना की। तया सेनया च मुगल शासनम प्रति स्वतंत्रताय युद्धम पारभत और सेना से मुगल शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता का युद्ध आरंभ किया। स्वराज्य हस्तान अच्युतान अनेक भागानान पुनः हस्तगतान कृतवान। अपने राज्य के अनेक हाथ से निकले हुए भागों को फिर हस्तगत किया, यानी अपने हाथों में पुनः ले लिया। तेषु उनमें से कुछ राज्य हैं। तेषु मोही, गोकुंदा, उदयपुरम इत्यादि मुख्य आसन। उनमें मोही, गोकुंदा, उदयपुर इत्यादि मुख्य थे। स्वराज्ये शांति स्थाप्य चावंड नामक स्थानम स्वराजधानीम अकरोत्। अपने राज्य में शांति की स्थापना करके चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। तस्मिन् काले चावंड स्थानम स्थापत्य कलाया, ललित कलाया, वाणिज्यस्य विद्याचस्य प्रमुख केंद्रम आसीत्। उस समय चावंड स्थान स्थापत्य कला, ललित कला, व्यापार और विद्या का प्रमुख केंद्र था। अन्ते असावधानतया पादे धनुष प्रत्यंज घातेन प्रतापो अस्वस्थो अभवत्। अंत में असावधानी से पैर में धनुष की डोरी के आघात से प्रताप अस्वस्थ हो गए। 15 सप्तनवतितमे ईस्वी शताब्दे प्रताप दिवंगत। प्रतापः महान सेनानायक, जननायक, व्यवस्थापक, संगठनकर्ता च आसीत्। 1597 ईस्वी वर्ष में प्रताप स्वर्ग सिधार गया। प्रताप महान सेनापति, जननायक, व्यवस्थापक और संगठनकर्ता था। भारतवासिनः आधुनिक तस्य स्वतंत्रता प्रेमीण शौर्य गाथा गायन्ति। भारतवासी आज भी उस स्वतंत्रता प्रेमी की शौर्य गाथा को गाते हैं। बच्चों, आपको महाराणा प्रताप का जो यह पाठ है भली भांति समझ आ चुका होगा, आशा करती हूँ। अब इसका जो बच्चों प्रश्न उत्तर है इस पाठ के, उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।